तो हेलो गाइस, आज हम लेके आ चुके हैं आपके लिए पार्ट 2 क्लास 8 का चैप्टर फर्स्ट फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। फसल उत्पादन एवं प्रबंधन के पार्ट फर्स्ट में हमने बहुत सारी वस्तुएं, बहुत सारी जानकारी प्राप्त की। जानकारी में हमने क्या पढ़ा था? कृषि पद्धति पढ़ा था। कृषि पद्धति पढ़ा था, कृषि पद्धति के चरण पढ़े थे। कृषि पद्धति में क्या बताया था कि कृषि करने का तरीका क्या कहलाता है? कृषि पद्धति कहलाता है। इसके बाद हमने कृषि के चरण पढ़े थे, मिट्टी तैयार की थी। मिट्टी तैयार करने के बाद उसमें बीज डाला था। बीज डालने के बाद उसमें क्या किया था? खाद्य और उर्वरक दिया था। खाद्य और उर्वरक देने के बाद हमने क्या किया था? सिंचाई की थी। सिंचाई के बाद जब पेड़ बड़ा हो गया था हमने क्या किया था? कटाई की थी। कटाई के बाद फिर हमने क्या किया था? भंडारण किया था। थ्रेशिंग की थी। थ्रेशिंग के बाद क्या किया था? हमने भंडारण किया था। ये तो टॉपिक्स आपके केस में क्लियर हुए थे कृषि पद्धति में। जो नेक्स्ट टॉपिक आया है वो है आपका कृषि औजार। आने के लिए तो यह टॉपिक आपकी कृषि पद्धति से रिलेटेड ही है, लेकिन आपको समझाने के लिए हमने ये टॉपिक क्या कर दिया है? अलग कर दिया है। और कृषि औजार आज हम पढ़ेंगे। तो इससे पहले यदि आपने साइंस फ्यूचर एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करें, जिससे आपके अलावा जो अन्य विद्यार्थी हैं उनको भी इस वीडियो का क्या मिल सके? लाभ मिल सके। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक कृषि औजार। कृषि औजार होते क्या हैं? जैसे कृषि पद्धति होती है वैसे क्या होते हैं? कृषि औजार होते हैं। कृषि पद्धति किसे कहते हैं? कृषि करने का तरीका कृषि पद्धति कहलाता है। और कृषि जिन साधनों के द्वारा की जाती है, जिन साधनों का कृषि में उपयोग होता है उन्हें क्या कहा जाता है बेटा? कृषि औजार कहा जाता है। जिन साधनों का उपयोग कृषि करने के लिए किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं बेटा? कृषि औजार कहते हैं। एक बार डेफिनेशन लिख देते हैं। जिन साधनों का उपयोग, जिन साधनों का उपयोग कृषि करने में किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं? कृषि औजार कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं बेटा? कृषि औजार कहते हैं। जिन साधनों का उपयोग कृषि करने में किया जाता है उन औजार या साधनों को क्या कहते हैं? हम कृषि औजार कहते हैं। कृषि औजार कितने प्रकार के होते हैं बेटा? बात करते हैं। हमने कृषि औजार के बारे में जाना कि जिन साधनों का उपयोग हम कृषि के लिए कर रहे हैं उसे कृषि औजार कह रहे हैं। तो कृषि औजार कितने प्रकार के होते हैं? सेकंड जो बात आती है वो आती है आपकी कृषि औजार कितने प्रकार के होते हैं। तो इसे जानने के लिए हम क्या करेंगे? एक छोटा सा चार्ट बनाएंगे। क्या बनाएंगे? छोटा सा चार्ट बनाएंगे, जिसे हम इस तरीके से बनाएंगे कि कृषि औजार इसको दो पार्ट्स में क्या करेंगे बेटा? डिवाइड। एक तो कौन सा होता है? पारंपरिक औजार। पारंपरिक औजार या पारंपरिक साधन भी बोल सकते हैं। और एक कौन से होते हैं? आधुनिक साधन या आधुनिक औजार। दो प्रकार के होते हैं, एक तो पारंपरिक औजार और एक कौन सा होता है? आधुनिक औजार। पारंपरिक औजार किसे कहा जाता है? ऐसे औजार जो प्राचीन समय में उपयोग किए जाते थे बेटा। कौन से समय में? प्राचीन मतलब पुराने समय में। पुराने समय में ऐसा तो था नहीं कि हम मशीनों के द्वारा क्या कर रहे हो? सिंचाई कर रहे हो, मशीनों के द्वारा क्या कर रहे हो? खुदाई कर रहे हो। तो ऐसा तो नहीं था। तो इसीलिए प्राचीन समय में जिन औजारों का प्रयोग किसान खेती में करता था उन औजारों को पारंपरिक औजार या पारंपरिक साधन बोला जाता था। कौन कौन से साधन थे? पारंपरिक साधन, उन्हें देखेंगे अभी। तो उससे पहले देखते हैं आधुनिक औजार। ऐसे औजार जिन का उपयोग किसान कृषि में
वर्तमान समय में कर रहा है। किस में कर रहा है? प्रेजेंट टाइम में कर रहा है। जिन औजारों का प्रयोग प्रेजेंट टाइम में कर रहा है, वर्तमान समय में कर रहा है, उसे आधुनिक औजार कहेंगे। क्या कहेंगे? उसे आधुनिक औजार कहेंगे। आधुनिक औजार के बारे में जानने के लिए हमें और डिटेल देखो। पारंपरिक औजार हो गया, आधुनिक औजार हो गया। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट के जस्ट बाद हम आपको बताएंगे पारंपरिक औजार और आधुनिक औजार क्या होते हैं। चलो जानते हैं। पारंपरिक औजार के बारे में हमने क्या जाना? जो प्राचीन समय में उपयोग किए जाए उन्हें पारंपरिक औजार कहते हैं, और जो वर्तमान समय में उपयोग किए जाए उनको आधुनिक साधन कहते। देखो अगला टॉपिक, पारंपरिक साधन। बेटा पारंपरिक साधन या पारंपरिक औजार एक ही चीज में आते हैं। पारंपरिक साधन कौन से साधन होते हैं? ऐसे साधन जिनको प्राचीन समय में उपयोग किया जा रहा था। अच्छा, प्राचीन समय में सर हम इतनी टाइम से देख रहे हैं, आप प्राचीन समय कह रहे हो, तो प्राचीन समय में कौन से औजार उपयोग में किए जाते थे? बेटा पहला आता है हल, कुदाली, हल, कुदाली, दराती, सूप। ये कौन से साधन है बेटा? पारंपरिक साधन है। कृषि के कौन से साधन है? पारंपरिक साधन है। अच्छा, हल, हल का उपयोग किस लिए किया जाता था? हल का उपयोग खेत को जोतने के लिए किया जाता था। किसके लिए किया जाता था? खेत को जोतने के लिए किया जाता था। और एक और आता है बेटा इसमें, वो आता है की हल। सामान्य टॉपिक्स के बारे में चर्चा कर रहे हैं हम। हल, हल किसके लिए आता था? खेत की जुताई के लिए आ जाता था। कुदाली, कुदाली भी किसके लिए कार्य आती थी? मिट्टी को पोला करने के लिए कार्य आती थी। किसके लिए? मिट्टी को पोला करने के लिए। इसके बाद दराती, फसल को काटने के लिए किसका उपयोग किया जाता था? दराती का उपयोग किया जाता था। किसका उपयोग किया जाता था? दराती का। अच्छा, जब फसल सूख जाती थी उसे फटकने के लिए किसका उपयोग किया जाता था? सूप का उपयोग किया जाता था। किसका उपयोग किया जाता था? सूप का। इसके बाद कीप। अच्छा, जो बुआई करते थे हम, क्या करते थे? बुआई करते थे। बुआई में क्या, बुआई में जो पारंपरिक साधन था वो क्या था बेटा? कीप था। क्या था? कीप। उस कीप के द्वारा बीज को डाला जाता था। कीप कुछ इस प्रकार की क्या होती थी? संरचना होती थी, जो मिट्टी में क्या करती थी? बीजों को अंदर डालती थी। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका आधुनिक साधन। कौन सा टॉपिक आता है? आधुनिक साधन। बात करें आधुनिक साधन की, तो वर्तमान समय में जिन साधनों का उपयोग कृषि के लिए किया जाता है उन्हें वर्तमान कृषि के आधुनिक साधन कहा जाता है। अच्छा, आधुनिक साधन है कौन कौन से? बेटा कल्टीवेटर, कल्टीवेटर, सीड ड्रिल, थ्रेशिंग, थ्रेशिंग या थ्रेसर भी कह सकते हैं उसे। आधुनिक साधन कौन से हैं बेटा? कल्टीवेटर, सीड ड्रिल और थ्रेसर। और कौन सा है भैया? आगे के लिए हम देखेंगे। सीड ड्रिल, कल्टीवेटर, थ्रेशर है, इतने ही बहुत है आपके लिए। देखो समझने के लिए, देखो कल्टीवेटर का उपयोग किसके लिए किया जा रहा है बेटा? कल्टीवेटर का उपयोग हम किसके लिए कर रहे हैं? फसल को
जो मिट्टी तैयार की जाती है कृषि के लिए, उसके लिए किसका उपयोग कर रहे हैं, कल्टीवेटर का उपयोग कर रहे हैं। और जो बुआई की जाती है उसका उपयोग हम किसके लिए, जो बुआई की जाती है उस मशीन को क्या बोला जाता है, सीड ड्रिल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सीड ड्रिल बोला जाता है। और फसल के सूख जाने के बाद जब उसी फसल को भूसे से अलग किया जाता है, मतलब कूड़ा कूड़ा अलग किया जाता है, तो उस मशीन को क्या बोलते हैं, हम थ्रेशर बोलते हैं। ये 2018 में आपसे पूछा गया था, आरबीएसई में। आरबीएसई में 2018 में थ्रेशर आपसे पूछा जा चुका है और वेरी मोस्ट टॉपिक है थ्रेशर। इसके बाद हम क्या देखेंगे, पारंपरिक साधन पढ़े हमने, आधुनिक साधन पढ़े, कृषि के औजार क्या कर लिए हमने, पढ़ लिए। इसके बाद हम जो नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे वो आएगा बेटा खाद्य या उर्वरक। खाद्य या उर्वरक मैंने पहले भी पढ़ा दिया है पार्ट फर्स्ट में, लेकिन इसको डिटेल वाइज हम किस में देखेंगे, पार्ट सेकंड में। देखो तो नेक्स्ट टॉपिक आपका कौन सा आता है, खाद्य या उर्वरक। खाद या उर्वरक क्यों दिया जाता है बेटा, फसल को वृद्धि प्रदान करने के लिए खाद या उर्वरक दिया जाता है। अब हम बात करें खाद और उर्वरक कितने प्रकार के होते हैं। खाद और उर्वरक दो प्रकार के होते हैं बेटा, एक तो कौन सा होता है खाद और एक कौन सा होता है उर्वरक। खाद और उर्वरक में अंतर क्या है ये भी हम इसमें जानेंगे। तो देखो खाद और क्या उर्वरक, दो पॉइंट्स बनाएंगे हम, दो कॉलम। ये वाला जो क्वेश्चन था आपका आरबीएसई बोर्ड 2017 में पूछा गया था, इसीलिए इस क्वेश्चन को हम क्या कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं। खाद या उर्वरक क्यों दिए जाते हैं बेटा, वो जानेंगे। खाद या उर्वरक दिए जाने का मुख्य कारण है जो खाद में होता है वो कैसी होती है, खाद कैसी होती है, जैविक होती है, जैविक खाद होती है। ये क्या कैसा होता है, उर्वरक अजैविक खाद है या अजैविक होता है। उर्वरक कैसा होता है, अजैविक होता है। यह अकार्बनिक यह अकार्बनिक पदार्थ है। यह कैसा है, कार्बनिक पदार्थ है। जो खाद होती है वो अकार्बनिक कैसे हुआ, अकार्बनिक जिसमें केमिकल्स नहीं मिलाए जाते बेटा, क्या नहीं मिलाए जाते, केमिकल्स। इसमें केमिकल्स नहीं मिलाए जाते और इसमें क्या मिलाए जाते हैं, केमिकल्स। इसका उदाहरण है गोबर आदि, और इसका उदाहरण क्या है, यूरिया आदि। ये दो प्रकार के क्या होते हैं, खाद्य उर्वरक होते हैं। खाद्य उर्वरक के साथ साथ ये टॉपिक आपका खाद्य उर्वरक क्या होता है यहाँ पे फिनिश होता है। नेक्स्ट जो टॉपिक देखेंगे वो हम कौन सा देखेंगे, सिंचाई के स्रोत। आधुनिक तंत्र के द्वारा सिंचाई दो तरीकों से की जाती है, लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर। सिंचाई दो तरीकों से की जाती है, आधुनिक तरंग तंत्र के द्वारा और छिड़काव तंत्र के द्वारा। मतलब जो कौन सा तंत्र होता है, ड्रिप तंत्र और छिड़काव तंत्र। आधुनिक समय में सिंचाई दो प्रकार से की जाती है, ड्रिप तंत्र और छिड़काव तंत्र। उससे पहले यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखो
लास्ट सेकंड लास्ट टॉपिक जो आपका है वो क्या है? आधुनिक सिंचाई के स्रोत। आधुनिक सिंचाई के स्रोत दो प्रकार से की जाती है। पहली कौन सी है? छिड़काव तंत्र। और दूसरी कौन सी है? ड्रिप तंत्र। पहली विधि कौन सी है? छिड़काव तंत्र। दूसरी विधि कौन सी है? ड्रिप तंत्र। छिड़काव तंत्र और ड्रिप तंत्र में अंतर क्या है? छिड़काव तंत्र ऐसी कृषि की ऐसी विधि जिसमें फसल तक पानी छिड़काव के द्वारा या किसके द्वारा? फुब्बारों के द्वारा पहुंचाया जाता है, उसे छिड़काव आधुनिक सिंचाई की छिड़काव तंत्र विधि कहते हैं। ऐसी विधि जिसमें कृषि के लिए जल किसके द्वारा पहुंचाया जा रहा है? फुब्बारों के द्वारा पहुंचाया जा रहा है, आधुनिक सिंचाई की छिड़काव तंत्र विधि कहलाती है। ड्रिप तंत्र ऐसी विधि जो किसके लिए? फसलों तक पानी किसके द्वारा बेटा? बहाव के द्वारा पहुंचाया जा रहा है, उसे ड्रिप तंत्र कहा जाता है। आज छिड़काव तंत्र में जो पानी किसके द्वारा पहुंचाया जा रहा है? फव्वारों के द्वारा। ड्रिप तंत्र में जो पानी है वो किसके द्वारा? फ्लो करके मतलब बहाकर पहुंचाया जा रहा है। छिड़काव तंत्र कैसा है बेटा? ड्रिप तंत्र से अलग है। छिड़काव तंत्र कैसी भूमि के लिए किया जाता है? असमतल भूमि। जो कैसी हो बेटा? इसका उपयोग किसके लिए किया जा रहा है? असमतल भूमि। असमतल भूमि मतलब ऊबड़ खाबड़ भूमि। और इसका उपयोग किसके लिए किया जा रहा है? समतल भूमि। और समतल भूमि मतलब कैसी? सीधी भूमि। इस प्रकार से दो प्रकार के तंत्र पाए जाते हैं, छिड़काव तंत्र और ड्रिप तंत्र। दोनों प्रकार के तंत्र पूछे जा चुके हैं आरबीएससी के द्वारा, इसीलिए मोस्ट है। अब लास्ट टॉपिक आपका जो आता है आरबीएससी चैप्टर फर्स्ट का, वो है आपका खरपतवार। खरपतवार के बारे में जानेंगे। खरपतवार लास्ट टॉपिक कौन सा है आपका? खरपतवार। खरपतवार क्या होता है बेटा? फसल के साथ किसके साथ? फसल के साथ उगने वाले अवांछित पौधों को फसल के साथ उगने वाले अवांछित पौधों को खरपतवार कहा जाता है। फसल के साथ उगने वाले अवांछित पौधों को क्या कहा जाता है बेटा? खरपतवार कहा जाता है। और इन खरपतवार को हटाने की क्रिया निराई कहलाती है। इस खरपतवार को हटाने की क्रिया क्या कहलाती है? निराई कहलाती है। खरपतवार क्या होता है? फसल के साथ उगने वाले अवांछित पौधे होते हैं। ये पौधे क्या करते हैं बेटा? जो हम जल वगैरह और फसल को खाद वगैरह देते हैं, उस खाद और पानी का ये क्या करते हैं? शोषण करते हैं, जिससे फसल कैसी हो जाती है? हमारी खराब हो जाती है। और इसी को क्या कहते हैं? हम खरपतवार कहते हैं। और इन खरपतवारों को किसानों के द्वारा हटाया जाता है, दराती के द्वारा काटा जाता है। उस क्रिया को क्या कहते हैं? निराई कहते हैं।
ये चैप्टर आपका यहीं समाप्त होता है। इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं वो आपकी किताब में आपको मिल जाएंगे। चैप्टर से संबंधित अगर कोई भी समस्या आपको नजर आती है तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमें बता सकते हैं। आपकी हर कमेंट का रिप्लाई हम वापस देंगे। आपका सॉल्यूशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। और अभी के लिए आप सभी से निवेदन है कि यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर नहीं करा तो पुनः मैं कहता हूं चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे आगे आने वाली वीडियो का लिंक आप पर सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।